नमस्कार दोस्तों। हाथरस में जो घटना हुआ उससे मैं काफ़ी दुखी हूँ, लेकिन इससे संबंधित कुछ सवाल मेरे दिल और दिमाग में चल रहे हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू आपके सामने रख रहा हूँ। मैं सही हूँ कि गलत हूँ, आप मुझे बतलाइएगा। सवाल नंबर 1, दोस्तों, हाथरस में जो सत्संग का आयोजन हुआ वो किसके परमिशन से हुआ? स्वाभाविक है कि स्थानीय प्रशासन की परमिशन से हुआ होगा। घटना के वक्त स्थानीय प्रशासन क्यों नहीं थे? सवाल नंबर 2, सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में कार्यरत थे। बीबीसी के रिपोर्ट के अनुसार आज से 28 वर्ष पहले एक छेड़खानी के आरोप में अभियुक्त होने के कारण उसे अपने पद से निलंबित कर दिया गया और बाद में उसे पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि पुलिस सेवा से बर्खास्त होने के बाद सूरजपाल कोर्ट गए और अदालत ने उसकी नौकरी बहाल भी कर दी, यानी सूरजपाल इस केस में निर्दोष साबित हो गए। और 2002 में सूरजपाल ने VRS ले लिया, यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। सवाल नंबर 3, उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP सूरजपाल के ऊपर 5-6 जगह आपराधिक मामला होने का दावा किया है। चलिए ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने मामलों में सूरजपाल को सजा हुई? अगर सजा नहीं हुई तो वो अपराधी कैसे हो गए? जब जेल से MLA और MP का चुनाव लड़ा जा सकता है तो सत्संग क्यों नहीं किया जा सकता? सवाल नंबर 4, न्यूज़ 18 के अनुसार सूरजपाल के पास 100 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आए? 24 आलीशान आश्रम कहाँ से आए? उनके पास लग्जरी गाड़ी कहाँ से आई? दोस्तों, मेरा भी एक सवाल है। 100 करोड़ की संपत्ति बाबा ने 2 जुलाई 2024 के बाद तो बनाई नहीं होगी। 24 आलीशान आश्रम एक दिन में तो बन नहीं गया होगा। उस 100 करोड़ की संपत्ति की जांच होनी चाहिए और 24 आलीशान आश्रम की भी जांच होनी चाहिए। और जिस नेता मंत्री के शासनकाल में ये भ्रष्टाचार हुआ है वो भी इस गुनाह में बराबर के भागीदार हैं। दोस्तों, सवाल नंबर 5 और आखिरी सवाल। दोस्तों, हाथरस में जो घटना घटी उसके लिए मुझे काफ़ी दुख है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस आयोजन में कोई आतंकवादी हमला हुआ था या किसी की साजिश थी? हादसे को अपनी आंखों से देखने वाली एक युवती ने बतलाया कि सत्संग में भारी संख्या में भीड़ उमड़ी हुई थी। सत्संग समाप्त हुआ तो लोग वहां से जाने लगे। इसी दरमियान बाहर निकलने की जल्दबाजी में वहां भगदड़ मच गया। लोग एक दूसरे को देख नहीं रहे थे। महिलाएं और बच्चे गिरते चले गए और भीड़ उनके ऊपर दौड़ रही थी। कोई बचाने वाला नहीं था। चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना स्थल का जायजा लेने के बाद कहा था कि कार्यक्रम के आयोजक भीड़ को सही प्रकार से बाहर निकालने में असफल रहे। दोस्तों, निर्भया केस के वकील AP सिंह एक न्यूज़ डिबेट में कह रहे हैं, बाबा के सेवादार घायलों को निजी अस्पताल में पहुंचाने का कार्य कर रहे थे और एक सेवादार घायलों के लिए 2-2 यूनिट खून डोनेट किए हैं और उनकी सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन ये सब कहाँ न्यूज़ चैनल पे दिखाया जा रहा है? दोस्तों, एक तरफा कहानी दिखाकर हमारे दिमाग में एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है। जो वो दिखाते हैं वही हम देखते हैं और उसे सच मानकर विश्वास करने लग जाते हैं और उस घटना के दूसरे पहलू के बारे में हम सोचना भी बंद कर देते हैं। दोस्तों, मैं गलत हूँ कि सही, ये मुझे आप बतलाइएगा। जय हिंद।